इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मौज़मी, फैजाने नौशाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इनके बारे में पूछते ना, इनके इन्हें, इनके बारे में इन्हें न रखा गैर से काम, वाह वाह, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। हाँ, ये जो कह देते हो अगर कोई मौलाना खुल के बोल दे तो शराबी मुखालिफ हो जाए, अगर शराब के खिलाफ बोल दे मौलाना तो शराबी मुखालिफ, जाहिर सी बात है। सट्टे के खिलाफ मौलाना बोल दे, मस्जिद में जरा टाइट तकरीर कर दे सट्टे वालों के खिलाफ तो सट्टे वाला मुखालिफ। समझ रहे हैं? कभी कभी झगड़ों की भी नौबत आ जाती है तो लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? तो इमाम साहब को जरूरत नहीं पड़ी तो कौन बोलेगा? नहीं, बात बताइए, एक जगह डांस पार्टी हो रही, मैं शादी में पहुंच गया उसमें, और मैं था, और उस शादी में था, मैं खाना खा रहा, वो नचाता नचाता मेरे सर पे ले आया। बात समझने की है तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। अब ये ईमान का भी तकादा है यार, हराम काम हो रहा है सामने से तो कम से कम आदमी को गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा आ गया, वो गुस्सा आ गया, मेरा झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो जो लोग उसकी तरफ थे कुछ मेरी तरफ थे, तो मुझसे सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हज़रत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी टच करने की, नचा रहा, नचाने देते, आप खाना खाते चले जाते। मैंने कहा यही तो वजह है जो आज हम तबाह हो गए यार। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाने की? क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छा खासे नाना के मदीने में थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें हो रही थी, रोजाना नाने के रोजे की ज़ियारत हो रही थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? मगर हाँ, अगर ईमान है तो जरूरत पड़ेगी, अगर ईमान है तो हराम काम को रोकेगा, अगर ईमान है तो हराम काम को टोकेगा, इसलिए कि ये ईमान की दलील है। ईमान वाले हमेशा हराम काम के खिलाफ बोलते रहे। बेशक 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 बेशक। ये ईमान, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये डांस पार्टियां बंद हो जाए, ये जो शादियों में गाजे बाजे डीजे हो रहे हैं ना, बंद हो जाए। अगर कोई अपनी शादी में डीजा बजाए और उसका बहनोई कह दे कि खबरदार ये डीजा अगर बजाया तो तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में, साले की है हिम्मत जो है हिम्मत जो कर ले, नहीं करेगा। मगर बहनोई तो खुद सबसे आगे हो रहा होता है, बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है, सबसे आगे तो बहनोई हो रहा होता है। अच्छा अगर अब्बा भी अपनी जिद पे आ जाए कि खबरदार ये डांस पार्टी नहीं होगी, तब भी मैं समझता हूँ कि मान जाएगा। मगर अब्बा भी तो खामोश बैठे हैं। अब्बा से कहो तुम्हारे हाजी जी ये क्या हो रहा है, ये मुखिया साहब ये क्या हो रहा है, तो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं लोंडे न मानने, लोंडे न मानने, तुम खुद न मानने। एक बार लोंडे से कह के देखिए नचा डीजा बजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड पे मेरा वो आ गया ना खेत, ये वाला प्लाट मस्जिद के नाम कराऊंगा। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला जो रोड पे चल रहा है बिल्कुल जिसकी प्लाटिंग हो रही है, ये मस्जिद के नाम कराऊंगा, मदरसे के नाम कराऊंगा। नचा खुदा की कसम मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए तो ना नचा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। जलसे में आने वालों अगर शरीयत के खिलाफ है तो बोलो, कोशिश भी करो रोकने की, ताकि तुम्हारा ये ईमान पता चले कि तुम्हारे सीने में मौजज़ा है। अरे मक्का के अंदर जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों कितने से थे? 4 लोग, उनमें सब मर्द नहीं, हजरत खदीजा एक औरत है, उसमें भी सब जवान है, हजरत अली बच्चे हैं। मगर लोगों जब हक की बात आवाज बुलंद करने की आई तो लोगों इन 4 ने भी हक की आवाज को बुलंद किया था, वो लोगों हक की आवाज को आगे बढ़ाया था। वो लोगों कान खोल करके सुनो, यही तो नबी है, यही तो नबी है। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी, मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात। हाँ, बहुत से लोग ऐसे, इन्हें भी राजी रखो, इन्हों भी राजी रखो। समझ रहे हैं आप? भाई देखो ऐसा होता है नबी की मोहब्बत में कुछ छूट भी सकता है, छूटे तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन हक बात कहने से न गुरेज करना। हाय हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो हिजरत की रात है, चलोगे? अगर मक्का छोड़ना चाहो तो चलो, मोहम्मद तुम्हें दावत हिजरत देते हैं, और ना छोड़ना चाहो तुम्हारे पर अर्ज की आका आपके खातिर तो कायनात छोड़ दो।
आका आपके खातिर तो उमर जान छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर कायनात में ठोकर मार दे, या रसूल अल्लाह चलो कहां चलना। ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, तन्हा चलूंगा, ये मेरे आका इतना पुरखतर रास्ता होगा कैसे तय होगा। या रसूल अल्लाह मक्का के लोग हमारे मुखालिफ हैं, तलवारें लेके पीछा करेंगे, कहीं हमारे जान के प्यासे न बन बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे हिजरत होगी। हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, आका चलना कहाँ है, कहा चलो यसरब की जानिब। हजरत अबू बकर उठे, मुस्तफा के पीछे पीछे चले। मुस्तफा के हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, यार है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर है और यार है, जा रहे हैं। मक्का के जो दुश्मन थे नबी का पीछा करने लग गए, डरे नहीं आका क्या होगा, बस खौफ इतना था। हजरत अबू बकर हिजरत की रात कभी नबी के आगे, कभी नबी के पीछे, कभी नबी के दाएं, कभी नबी के बाएं, बड़ी बेकरारी का आलम था। पूछा अबू बकर ये क्या तरीका है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज की आका ये ख्याल आता है कोई दुश्मन आगे से तीर ना मार दे तो आगे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई पीछे से ना मार दे पीछे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई दाएं ना मार दे दाएं आ जाता हूँ, कोई बाएं से हमला ना कर दे बाएं आ जाता हूँ। या रसूल अल्लाह है सब आप ही की मोहब्बत में, है सब कुछ आप ही की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, बाग छोड़ दिया, हाउस छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, मालो मता छोड़ दिया, नबी के खातिर उठे और रात में निकल गए। क्या प्यारी हिजरत की रात होगी कि नबी से पर्सनल अबू बकर की मुलाकात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या कम बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। बोलो है कि नहीं है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। हजरत अबू बकर चलते 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 कहते हैं मुझे थकन महसूस हुई, प्यास लगी, भूख लगने लगी, मेरे नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं थक गया, भूख लगी है या रसूल अल्लाह, खाना चाहिए था। नबी ने मना नहीं फरमाया नहीं दे सकता, नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझसे क्यों मांग लिया। नबी से मांगना बिदात नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आका खाना चाहिए था, भूख लगी है, इतना कहा तो नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा चल और खाने का इंतजाम अभी कराते हैं। अबू बकर कहते हैं चंद कदम चला था, नबी ने इशारा करके फरमाया सामने देख वो जो फूस की तुझे झोंपड़ी नजर आती है उसी के दरवाजे पे चल, वही खाना मिलेगा।